आधी रात का समय था। हॉस्पिटल के लंबे, ठंडे और लगभग सुनसान गलियारों में अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइटें कभी तेज तो कभी हल्की चमक रही थी, जैसे हर रोशनी के पीछे कोई छाया छिपी हो। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज़ उस सन्नाटे को और भी रहस्यमय बना रही थी। बाहर बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी और हर टकराहट के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे इस जगह को घेर रहा हो। रिसेप्शन पर बैठी नाइट शिफ्ट की नर्स मरीजों की फाइलें ठीक कर रही थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़ी एक अजनबी औरत को देखकर उसकी सांस अटक गई। वो औरत काले दुपट्टे में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थीं, इतनी शांत कि उनमें छिपी ठंडक नर्स के दिल में डर की लहर दौड़ा दे। नर्स ने घबराकर पूछा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ सेकंड तक वो औरत बिल्कुल चुप रही, जैसे वो आसपास के हर कोने की आवाज़ सुन रही हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे पता हो कि इस जगह पर कोई उसे रोक नहीं सकता। नर्स ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, देखिए, अगर आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं तो मैं अभी सिक्योरिटी बुला लूंगी। ये सुनते ही उस औरत के होठों पर हल्की सी रहस्यमय मुस्कान आ गई। वो टेबल के पास आई, थोड़ा झुकी और धीमी आवाज में बोली, सिक्योरिटी बुलाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है और उसके बदले मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। लिफाफा थोड़ा सा खुला और अंदर से नोटों की गड्डियां चमक उठी। नर्स की आंखें फैल गई, उसके हाथ कांपने लगे। क्या करना होगा? उसने डर और लालच के बीच फंसी आवाज में पूछा। वो औरत और करीब झुकी और धीरे से बोली, बस एक फाइल सही समय पर सही जगह से उठाकर मेरे पास पहुंचा देना। नर्स ने हकलाते हुए पूछा, किसकी फाइल? औरत ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में नाम लिया, डॉक्टर आरंभी। ये नाम सुनते ही नर्स का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच यही नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था। कुछ कहते थे आरंभी पागल हो चुकी है, कुछ कहते थे वो इस परिवार से बदला लेने की तैयारी कर रही है, और कुछ लोग डरते हुए कहते थे कि वो इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े राज तक पहुंच चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था, और शायद यही सच्चाई आज इस हॉस्पिटल की नींव हिला देने वाली थी। उसी समय शहर के एक शांत इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी आरंभी बारिश की बूंदों को चुपचाप गिरते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक खतरनाक तूफान छिपा हुआ था। कभी यही शहर उसका घर हुआ करता था, यही हॉस्पिटल उसका सपना था, और वही लोग उसका परिवार थे जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो गया था। उसे आज भी वो दिन साफ याद था जब विश्वास ने बेहद ठंडी आवाज में कहा था, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, बाद में बुला लेंगे। उस वक्त आरंभी को लगा था कि शायद ये सिर्फ एक गलतफहमी है, शायद कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बेरहम था। उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला गया था, उससे उसका बेटा विहान भी छीन लिया गया था। डिम्पल के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम इस घर के लायक नहीं हो। उस दिन आरंभी की दुनिया जैसे एक ही पल में टूटकर बिखर गई थी, लेकिन उसी टूटन के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ, एक ऐसी सच्चाई जिसने उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। जिस हॉस्पिटल को लोग सेवा और इंसानियत का मंदिर समझते थे, वहां असल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा था। मरीजों को जरूरत से ज्यादा महंगी दवाइयां दी जा रही थी, फर्जी टेस्ट कराए जा रहे थे, और कई बार ऐसी सर्जरी भी की जाती थी जिनकी जरूरत ही नहीं थी। गरीब मरीजों के नाम पर लाखों का घोटाला हो रहा था, और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था विश्वास और उसका परिवार। बाहर से सभ्य, अमीर और सम्मानित दिखने वाला ये परिवार अंदर से लालच और झूठ के दलदल में डूबा हुआ था। जब आरंभी ने इस सच्चाई को समझना शुरू किया तो उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, फर्जी रिपोर्ट, बदले हुए मेडिकल रिकॉर्ड और उन मरीजों की लिस्ट जिनकी जिंदगी स्कैम की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही विश्वास और उसके परिवार को ये अंदाजा हुआ कि आरंभी सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसे बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और आखिरकार उसे घर और हॉस्पिटल दोनों से निकाल दिया गया।
उन्हें लगा था कि एक अकेली और टूटी हुई औरत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने उस औरत को खोने के लिए सब कुछ दे दिया था और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। साल बीत गए। दुनिया के लिए आरंभी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मशहूर और सम्मानित डॉक्टर बन चुकी थी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उसके रिसर्च की चर्चा होती थी और बड़े बड़े हॉस्पिटल उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अधूरी कहानी जिंदा थी। उस हॉस्पिटल की कहानी जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो उसी जगह वापस लौटी। उस रात हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम मीटिंग चल रही थी। विश्वास, डिम्पल और बाकी बोर्ड मेंबर्स किसी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं और अगले ही पल कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर खड़ी थी आरंभी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और ठंडा गुस्सा था। वो धीरे धीरे अंदर आई और टेबल पर एक मोटी फाइल रख दी। मुझे उम्मीद है आप सब मुझे पहचानते होंगे, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। विश्वास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। डिम्पल की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। आरंभी ने फाइल खोली और एक एक करके दस्तावेज टेबल पर फैलाने लगी। फर्जी सर्जरी की रिपोर्ट, बदले हुए मेडिकल रिकॉर्ड और उन मरीजों की लिस्ट जिनकी जिंदगी स्कैम की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। ये है इस हॉस्पिटल के सारे राज, हर झूठ, हर धोखा, हर गुनाह। कमरे में बैठे लोगों की सांसें जैसे रुक गईं। कल सुबह ये सारे सबूत पुलिस और मेडिकल बोर्ड के पास होंगे, आरंभी ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके बाद इस हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस सच्चाई का गवाह बनना चाहता हो। विश्वास और उसका परिवार पहली बार समझ गए थे कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझकर ठुकरा दिया था, वही अब उनकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। आरंभी ने जाते जाते एक आखिरी नजर उन सब पर डाली और धीरे से कहा, सच को जितना छुपाओगे वो उतना ही खतरनाक होकर लौटेगा। और उसी पल से इस हॉस्पिटल की दीवारों में छिपे हर राज के बाहर आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब आरंभी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक जासूस की तरह हर सबूत जोड़ चुकी थी और सच का तूफान अब रुकने वाला नहीं था।